नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं इस समय जो चर्चा में था आबकारी आरक्षक भर्ती, जिसका ऑनलाइन आवेदन आज से प्रारंभ हो गया है। देख सकते हैं यहाँ आज का ही दिनांक दिया गया है, रायपुर दिनांक 4/6/2025। आज के दिन में ही आवेदन फॉर्म भराना चालू हो गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ दिया है, देख सकते हैं, कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञापन, जो कि विज्ञापन भी आज ही जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत पदों का विवरण और अन्य जानकारी, भर्ती से संबंधित क्या क्या दस्तावेज और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा गया है, जिसके बारे में मैं संपूर्ण डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो दिया है, देख सकते हैं यहाँ 4/6/2025, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि भी दिया है 27/6/2025 शाम 5 बजे तक। तो जितने भी आवेदक हैं वो इस दिन तिथि का अवश्य ध्यान देंगे। 5 बजे के बाद आवेदन फॉर्म भराना बंद हो जाता है। तो समय पूर्व सभी को सूचना दे देना चाहता हूं कि आवेदन समय से पहले या 5 दिनों के पहले लगभग आवेदन कर लेंगे। तो परीक्षा का तिथि भी इसमें साथ में दिया है, देख सकते हैं यहाँ चौथे नंबर पर, जो कि 27/7/2025 जो रविवार को रखा गया है। जितने भी आवेदन हैं या आवेदक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी समय बहुत ही कम बचा है, या अच्छे से तैयारी के लिए मात्र करीब 50 या 55 के करीब समय दिया गया है, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 अंकों में मेरिट सूची बनेगा। उसी के आधार पर चयन सूची या चयन होगा। तो जिसके बारे में भी मैं संपूर्ण डिटेल बताऊंगा, जिसके लिए मेरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ दिया है संशोधित, और जो इसमें सुधार किया गया है कि किस किस प्रकार से इसमें आवेदन का प्रारूप होगा और आवेदन करने की प्रक्रिया, और इसमें क्या क्या अहर्ताएँ मांगी गई है उसके बारे में भी, और पद विवरण भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आने पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पद नाम छत्तीसगढ़ आबकारी अधीन तृतीय श्रेणी कार्यपालिका आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025, और यहाँ पदों का विवरण भी दिया गया है। देख सकते हैं किस किस प्रकार से यह भर्ती और किस किस वर्ग के या कैटेगरी के लिए कितना आवेदक या आवेदन का पद दिया गया है, इसके बारे में ये जानकारी इस विज्ञापन पेज पर दिया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ दिया गया है पद का नाम आबकारी आरक्षक, और यहाँ जाति वर्ग के हिसाब से कैटेगरी वाइज पदों का विवरण दिया गया है। देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 84 पद, अनुसूचित जाति के लिए 24 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद दिया गया है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है, जो कि इसका पद जो दिया गया है कम पोस्ट दिया है। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ
पद का अलग से छूट भी दिया गया है, जो कि उनके लिए अच्छी बात है। और टोटल वैकेंसी इस समय देख सकते हैं यहाँ 200 पोस्ट पर निकाला गया है, जो कि मैट्रिक लेवल का है। इसका वेतन भी यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, मैट्रिक लेवल का लेवल 4 करीब 5,200 से 20,200 तक इसमें वेतन दिया जाना है, मंथली इनकम। और आगे यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, इसमें जो टिप पहले नंबर पर देख सकते हैं यहाँ दिया है, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर द्वारा अधिसूचना क्रमांक दिया गया है, जिसके अनुसार निःशक्तता अमान्य की गई है। जैसे कि निःशक्तता मान्य मतलब दिव्यांग वर्गों के लिए या आयोजक फॉर्म नहीं मांगा गया है, क्योंकि यह एक आरक्षक भर्ती है, तो दिव्यांग लोगों के लिए यह भर्ती नहीं होगा। दूसरे कॉलम पर देख सकते हैं विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह पद बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, जिसमें तीसरे नंबर पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम निर्धारित शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट सीजी व्यापम सीजी स्टेट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी इससे संबंधित सूचना या एडमिट कार्ड और अन्य जैसे सूचना इस साइट पर उपलब्ध होगा, तो साइट को भी समय समय पर चेक करते रहेंगे। उपयुक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के क्रमांक के अंतिम आदेश के अधीन होगा, जो सेंट्रल लेवल से इसकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ नीचे देख सकते हैं दिया है यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास उत्तीर्ण हों और यहाँ देख सकते हैं पहले नंबर पर दिया है पात्रता संबंधी शर्तें। पहले नंबर पर देख सकते हैं यहाँ आवेदन को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हैं, यानी कि जो 12th पास किसी भी विषय से पास हुए हैं वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। और शारीरिक अर्हताएं भी दिया गया है, जिसमें रनिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ शारीरिक नापजोक होगा, जिसमें दिया है देख सकते हैं ऊंचाई मांगा गया है पुरुष कर्मचारियो65 के लिए 167 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 मीटर, यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लोगों के लिए कुछ सेंटीमीटर छूट दिया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए भी यहाँ देख सकते हैं 152.4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 5 फीट करीब 1-2.5 इंच के करीब। और यहाँ सीना भी सामान्य 5 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए फुलाने के उपरांत। इस प्रकार आयु सीमा में भी कुछ छूटें दी गई है, देख सकते हैं यहाँ चौथे नंबर पर आयु सीमा। आवेदन ने 1 जनवरी 2025 को वर्ष 18 वर्ष की न्यूनतम आयु, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र वालों का इसमें आवेदन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। यह अनिवार्य रूप से पूर्ण ली हो, किंतु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक ना हो,
यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच के वर्ग आयु को रखा गया है। परंतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अंतराल दिए गए राज्य के शिक्षित यानी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ छूटें भी दी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ बेरोजगार हित दृष्टिकोण रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधीनस्थ आयु में 35 वर्ष की यानी कि बेरोजगार युवा जो हैं इस समय उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है और स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ खा नंबर पर दिया है, देख सकते हैं ऊपर विवाहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी। यदि लाभार्थी या अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्च आयु सीमा अधिकतम वर्ष 5 वर्ष तक शिथिलनी होगी यानी कि छूट दी जा सकेगी, जिसमें तरह तरह के अन्य वर्गों या कर्मचारियों के लिए तरह तरह की छूटें दी गई हैं, जिसमें कुछ सैनिकों के लिए भी यह छूट दिया गया है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ के यदि कोई आपराधिक मामले में जिनका केस चल रहा होगा थाने में, जिनको कुछ धाराएं हैं यदि वह धारा लगा हुआ है तो यह उपरोक्त नियम के परिक्षेप होगा। या शासकीय सेवा नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 से और अन्य प्रकार की धाराएं जो इसमें देख सकते हैं यहाँ दिया है, जो कि इसके अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो तो उन्हें शासकीय सेवाओं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक की प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी कि उन्हें रोक कर रखा जाएगा और उसका छानबीन करके उस प्रकार से उनका आवेदन या भर्ती से संबंधित यदि पात्र होगा तो उसे चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो कि इसमें कुछ नियम और शर्तें भी देख सकते हैं यहाँ पर। पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी, जो व्यापम द्वारा आयोजित एग्ज़ाम ऑप्शनल वाइज रहेगा। और चयन हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय के अधिकार नियुक्ति पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। और यहाँ नीचे देख सकते हैं परीक्षा आयोजन जो किस प्रकार से कराना है उसके बारे में दिया गया है। परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम यहाँ देख सकते हैं। परीक्षा पद्धति लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी यानी कि 12 या 12वीं स्तर के पूछे जाएंगे। मूल्यांकन पद्धति प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होने पर प्रत्येक 4 प्रश्न में 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें दिया गया है।
और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया है उसके बारे में भी जानकारी तो देख सकते हैं। यहाँ दिया है परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, जो कि 33 अंक या 33 प्रश्न का पूछा जाएगा, जिसमें भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल एवं भारत का संविधान जैसे भारत से जीके जीएस जितने भी अर्थव्यवस्था, संविधान, जनगणना, अन्य जैसी सभी को पढ़ के जाना है। और यहाँ करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जो कि समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद से संबंधित होगा। और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं यह भी 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें छत्तीसगढ़ के सभी जानकारियाँ, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ के इतिहास, जलवायु, आंदोलन, जनगणना, पुनरावृत्ति, पर्यटक, छत्तीसगढ़ के जनजातियाँ जैसे अन्य प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ नीचे देख सकते हैं दिया है प्रारंभिक अंक गणित, जो कि 7 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, यह भी 7 नंबर के पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोली, ये भी 7 नंबर के पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के मात्र 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। परीक्षा से संबंधित व्यापकों के वेबसाइट पर या 1 सप्ताह पूर्व या 10 दिन पूर्व आवेदन को सूचना या नोटिस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो सभी भाइयों या आवेदकों से या छत्तीसगढ़ के निवासियों से निवेदन है कि अभी 2 महीना का समय है और बहुत जने खेती में व्यस्त रहेंगे। तो जितने भी आवेदन भरेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि मन से या मन लगाकर तैयारी करें। खेती तो ज़िंदगी भर का रहता है। बाकी जो ये वैकेंसी और जिनके आवेदक होंगे उनका एज या ज़िंदगी में कम ही बार आता है। तो सभी आवेदकों से मेरा निवेदन है कि अच्छे से इस 2 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम लिखने जाएंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।